Greetings everyone and welcome to House of Intellectuals. Friends, today we are going to study about adjectives. As you know, in our previous video we have studied about noun and pronoun. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से ये बात एक माइंड में रखिएगा कि नाउन में हमने नेम्स के बारे में पढ़ा था और प्रोनाउन में हमने ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड्स जो कि नेम की जगह पर यूज़ होते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो जो आज जो एडजेक्टिव है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रॉपर अगर एक इसकी डेफिनेशन देखें या अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव तो आप उसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कि एक ऐसा वर्ड जो कि एक्सप्लेन यानी कि वजाहत, मॉडिफाई यानी कि उसे या अच्छा या बुरा करता है किसको जी, नाउन को या प्रोनाउन को, तो वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। उसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं जी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द बिग डॉग चेज्ड द कार। अब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जो डॉग है ये एक नाउन है, लेकिन वो कौन सा वर्ड है जो कि डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी मॉडिफाई कर रहा है, तो वो वर्ड है जी बिग। तो बिग हमें बताता है कि ये उसकी एक तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसकी एक प्रॉपर्टी बयान कर रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आ येलो बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ रेड रोज। तो जो यहाँ पे वर्ड येलो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो बटरफ्लाई। बटरफ्लाई नाउन है और येलो जो है वो ना उसकी सिफ्त है। जैसे कि जो वर्ड येलो इटसेल्फ इज अ नाउन क्योंकि एक कलर का नेम है, लेकिन यहाँ पर हमने फोकस करना है कि जो वर्ड है उससे काम क्या लिया जा रहा है, उसका यहाँ पे पर्पस क्या है। और यहाँ पे वर्ड जो येलो है इसका पर्पस है कि वो बटरफ्लाई की एक सिफ्त बयान करे, तो इसलिए हम यहाँ पे येलो को एज अ एडजेक्टिव ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब जो टाइप्स होती हैं उसमें कैटेगराइज किया हुआ है ताकि जो लर्नर्स हैं या जो एक अर्ली लर्नर्स हैं इंग्लिश के उनको ज़्यादा आसानी से समझ आए। तो प्रोनाउन में भी मैंने आपको टाइप्स बताई थी, नाउन में भी आपको टाइप्स बताई थी, सेम लाइक दैट हम यहाँ पे भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको लिंक में या आपको एक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें साथ साथ आपको डेफिनेशंस भी पता चलती जाएंगी एडजेक्टिव की, जो एक प्रॉपर डेफिनेशन आप एक एकेडमिक यूज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थ्रू आउट इसका कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स दूंगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप है वो है जी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हम किसको कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बेसिकली अ वर्ड दैट एक्सप्लेन्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि ऐसा वर्ड या एडजेक्टिव जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, वजाहत कर रहा है किसकी जी, पर्सन की, प्लेस की या थिंग की, वो आपका बन जाता है जी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो उसके हम एग्जांपल्स देखते हैं कि एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे पास ही इज़ अ फनी मैन। अब यहाँ पे जो मैन है या बल्कि आप ही को देखें कि ही हमारे पास प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को जो एक्सप्लेन करने वाला वर्ड है वो कौन सा है, वो वर्ड है जी फनी। अब ही है वो क्या है जी, फनी है। तो वो क्या कर रहा है, एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो उसको एडजेक्टिव में बता रहा है कि जी ये एक लड़का है और वो फनी है कि वो मज़ाहिया है। इसी तरह नेक्स्ट है जी अली इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अली एक स्टूडेंट है, एक तालिब इल्म है, लेकिन वो कैसा तालिब इल्म है, अच्छा है या बुरा है, वो हमें किससे पता चलता है जी, इस वर्ड से। और ये वर्ड है जी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाला, कि वो सख्त मेहनत करने वाला तालिब इल्म है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी, एक सिफ्त बयान कर रहा है। तो जो हमें एज यू नो कि पर्सन के बारे में बताता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन के साथ मिलकर बनता हो। प्रॉपर नाउन के बारे में अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि जो कि ऐसे नाउन जो कि एक स्पेसिफिक थिंग के हों, कि मतलब अगर एक इसका है तो किसी और का नाम नहीं हो सकता। तो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तानी फूड इज़ वेरी स्पाइसी। अब पाकिस्तान फूड क्या है जी, कौन सा फूड है जी, पाकिस्तानी है। अब वो बात जो है यहाँ पर आपने ये देखना है कि वर्ड जो है पाकिस्तानी वो किससे बना है, वो एक प्रॉपर नाउन है जी पाकिस्तान
पाकिस्तान के, वो उससे हमने क्या वर्ड बनाया जी, पाकिस्तानी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट है जी हमारे पास आई लव माई न्यू जैपनीज कार। यहाँ पे सेम वही है कि जी कार है, कौन सी कार है जी, जैपनीज कार है। तो जो जैपनीज वर्ड है वो वर्ड जापान से बना है, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। तो जी हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो ऐसे कहेंगे कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन की क्वांटिटी एज इन मिकदार के बारे में बात कर रहा होता है, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि पहली एग्जांपल है जी, हैवी रेन इज एक्सपेक्टेड इन अगस्त। अब रेन जो है हम ये नहीं कह सकते कि 2 बारिशें होंगी, 3 बारिशें होंगी, बारिश या ज़्यादा होती है या कम होती है, तो आपने कहना है हैवी रेन की शदीद बारिशें जो हैं वो उनकी उम्मीद की जा रही है अगस्त के महीने में। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू मच बहुत ज़्यादा, टू मच चॉकलेट इज़ हार्मफुल फॉर टीथ, कि जो ज़्यादा जो चॉकलेट होती है वो आपके लिए हार्मफुल होती है फॉर योर टीथ्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट को ज़ाहिर नहीं करते बल्कि एक इन जनरल क्वांटिटी का बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उसके अलावा जैसे वर्ड्स है, एक वर्ड है होल, वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वर्ड है। उसके अलावा एक वर्ड है ह्यूज, ये भी है। उसके अलावा टू लिटिल, अ लिटिल बिट, अबेंडेंट, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के एन एडजेक्टिव दैट टेल्स अमाउंट और अ न्यूमेरिकल नंबर टू एक्सप्लेन अबाउट अ नाउन, के ऐसा वर्ड जो कि हमें बताता है किसके बारे में जी, नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, इन नंबर्स के एक स्पेसिफिक मिकदार में या एक स्पेसिफिक नंबर में, तो वो आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बन जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दे बॉट 3 सूट्स फॉर द इवेंट, के उन्होंने खरीदे सूट्स, कितने जी, 3 या 3 जो सूट्स खरीदे उन्होंने इवेंट के लिए। जो 3 है वो क्लियरली हमें क्या बता रहा है कि ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी हमारे पास द 11th बैट्समैन हैज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, के 11वें नंबर का जो बैट्समैन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो वर्ड 11th जो है वो चूंकि बैट्समैन से पहले आ रहा है और हमें एक्सप्लेन कर रहा है बैट्समैन के बारे में, तो आपने उसको क्या बना देना है जी, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बना देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड विद द नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, के एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मतलब वर्ड यूज किया जाए नाउन के साथ सवाल करने के लिए, तो वो आपको क्या बन जाता है, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। अब इसमें आपने ये देखना है कि इसमें अब आपको ये भी मालूम है कि जो विच या वर्ड जो है ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े हुए थे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन ये जो डिफरेंट है वो किस तरह होते हैं कि जो प्रोनाउन होता है वहाँ पे इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, वहाँ पर इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होता। डायरेक्ट हम कहते हैं हु इज डूइंग दिस वर्क, या हम कहते हैं विच वर्क यू आर डूइंग। तो इस तरह जो डायरेक्टली जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते थे वो प्रोनाउन में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपके सामने है कि यहाँ पर हमने विच के साथ या वर्ड के साथ नाउन का इस्तेमाल किया। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ विच बुक ऑन इंग्लिश यू रिकमेंड, कौन सी किताब इंग्लिश पर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं जी, किताब की, इंग्लिश की, तो लेकिन मैंने उसके लिए क्वेश्चन साथ लगाया कि कौन सी किताब, तो ये क्लियरली हमें क्या बता रहे हैं जी, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक, म्यूजिक से पहले फौरन क्या आ जाता है जी, व्हाट, मतलब कौन सा म्यूजिक इज अहमद लिसनिंग टू, कि अहमद कौन सा गाना या म्यूजिक जो है वो सुन रहा है। तो व्हाट या विच या ऐसे
ऐसे जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो नाउन से पहले आए और क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, ना कि वो आप उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से कंफ्यूज कर दें। नेक्स्ट जी हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो वर्ड्स जो कि पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं या हमें पास्ट या प्रेजेंट में बताते हैं कि वो किस टाइम में बात हो रही है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। एक थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन अगर आप सेंटेंस को मुकम्मल तौर पे समझ लें तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी कि ये क्या पर्पस यहाँ पे दे रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल में शो करता हूँ। जैसे लिखा हुआ है दिस कार इज एक्सपेंसिव, दिस कार इज एक्सपेंसिव, कि यहाँ पे कार के मतलब फौरन पहले एक वर्ड आ गया दिस, तो दिस हमारे पास कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन हमें कैसे पता ये, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं कह देता दैट कार, तो दैट कार का मतलब है कि वो कार मुझसे दूर है या इधर नहीं है, लेकिन दिस कार मतलब कि ये कार मेरे सामने है। नेक्स्ट जी जैसे हमारे पास एग्जांपल है दोज डेज वर टफ। अब दोज मतलब पिछली बात की जा रही है, अगर यहीं पे मैं कह देता दीज डेज तो मतलब मैं प्रेजेंट में बात कर रहा होता, लेकिन मैंने क्या यूज किया दोज डेज, कि मैं किन दिनों की बात कर रहा हूँ, उन दिनों की। तो मैंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो गुजरे हुए दिन हैं, तो मैंने कहना है जी दोज डेज वर टफ। तो दोज जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। लास्ट है जी हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव। अब जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, अगर हमने उसको एक्सप्लेन करना हो तो हम ऐसे कहेंगे कि एन एडजेक्टिव दैट शोज द पोजेसिव या कह लें पोजेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन दैट बिकम्स अ पोजेसिव एडजेक्टिव, कि ऐसा एडजेक्टिव जो कि पोजेशन या जिसे हम मलकियत कहते हैं शो कर रहा हो नाउन की या प्रोनाउन की, तो वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो अब आपने इस मामले में कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव का हो, क्योंकि वर्ड्स सेम है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपने जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है या जो वर्ड का यूज़ है आपने उसके ऊपर फोकस करना है कि वो जो वर्ड है वो किस सेंस में यूज़ हो रहा है, उस वर्ड का क्या मकसद है। अब उसके लिए मैं जो एक मेजर जो डिफरेंस आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव में, वो ये आ जाता है कि आपने ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है माय बुक। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि नाउन से फौरन पहले की बात हो रही है, कि जैसा कि अब आप जानते हैं कि एक ही सेंटेंस के अंदर ना तो नाउन आ सकता है ना प्रोनाउन, के ये नहीं हो सकता कि जी आप एक ही सेंटेंस में अली भी यूज़ कर रहे हैं और उसी सेंटेंस के अंदर ही आप कह रहे हैं अली इज़ ही इज़ दैट। नहीं, आप क्या करते हैं जी कि नाउन अलहदा यूज़ होता है और प्रोनाउन अलहदा। सेम लाइक दैट कि ऑब्वियसली कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी नाउन मौजूद है, विच क्लियरली मीन्स कि जो माय है ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है कि जब ऑलरेडी नाउन है तो प्रोनाउन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो एग्जांपल है जैसे कि माय बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक है जी किसकी है जी, मेरी। जो वर्ड माय है वो क्या कर रहा है, वो पोजेसिवनेस या पोजेशन शो कर रहा है, वो बता रहा है कि जी ये जो किताब है ये मेरी मलकियत है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखता हूँ जी, जैसे कि लिखा हुआ है द बॉयज मिस्ड देयर क्लास। अब किसने मिस की जी, बॉयज़ ने मिस की। क्या मिस की, उनकी क्लास। मतलब उन्होंने क्या किया, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि क्लास मिस की, लेकिन किसने, बॉयज़ की क्लास जो है वो मिस हुई। तो यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे नाउन है तो इसको हम एज अ प्रोनाउन ट्रीट नहीं कर सकते, इसके लिए हम यहाँ पे एडजेक्टिव ही यूज़ करेंगे। तो ये जी हमारे पास मतलब कह लें सारी टाइप्स हैं एडजेक्टिव की। एंड आई रियली होप कि आज के इस लेक्चर में या इस कंटेंट में भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और मैं अपनी ये वीडियो इस उम्मीद के साथ इख्तिताम करता हूँ कि लाइक नाउन एंड प्रोनाउन एडजेक्टिव के भी आपको समझ आई होगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर।